नमस्कार, मैं ऋतु यादव आप सबका स्वागत करती हूँ। यह वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम भाग है। हमें ज्ञात है कि गतिमान विद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, विद्युत धारा अपने पास रखी हुई एक चुंबकीय सुई को विक्षेपित करती है। इससे एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या इसका विपरीत प्रभाव संभव है? क्या चुंबक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं? इसका उत्तर ही हमारा आज का ध्येय है। चलिए शुरुआत एक सरल से प्रयोग से करते हैं। मेरे पास यह एक कुंडली है जो कॉपर की धातु से बनी है। यह धारा मापी है जो कि विद्युत धारा की दिशा बताता है। यह एक दंड चुंबक है। मैंने इस कुंडली को धारा मापी से जोड़ दिया है। अब मैं इस दंड चुंबक को कुंडली की ओर लेकर जा रही हूँ। आपको धारा मापी की सुई का विक्षेपण ध्यानपूर्वक देखना है। क्या इसकी सुई कोई प्रतिक्रिया दर्शा रही है? जी, इसकी सुई मेरे दाईं ओर विक्षेपित हो रही है। इसी तरह मैं इस दंड चुंबक को कुंडली से दूर लेकर जा रही हूँ। क्या इसकी सुई ने विक्षेपण दर्शाया? जी, इसकी सुई का विक्षेपण मेरे बाईं ओर हुआ है। दोनों ही स्थितियों में धारा मापी विपरीत दिशा में विक्षेपण दर्शा रहा है। अब मैं चुंबक को यहाँ रख रही हूँ, अर्थात इसको कोई गति नहीं दे रही। क्या धारा मापी की सुई कोई प्रतिक्रिया दिखा रही है? नहीं। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुंडली में विद्युत धारा तभी प्रवाहित होती है जब दंड चुंबक गति में है, तब नहीं जब ये स्थिर रखा गया है। चलिए अब हम दंड चुंबक को और अधिक गति से पास और दूर लेकर जाएंगे। इस स्थिति में धारा मापी का विक्षेपण और अधिक हो रहा है। इस घटना को हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। वह परिघटना जिससे चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसे उचित रूप से वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। सवाल ये है, इस परिघटना का आविष्कार किसने किया? चलिए अब इन दोनों वैज्ञानिकों के बारे में हम स्मार्ट स्क्रीन पर जानेंगे। किए गए प्रयोग की परिघटना के पहले आविष्कारक, जिनकी तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये माइकल फैराडे हैं। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उदाहरण के लिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, विद्युत अपघटन के नियम और बेंजीन, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र तथा ट्रांसफार्मर की खोज का श्रेय भी फैराडे को ही जाता है। दूसरे आविष्कारक जोसेफ हेनरी हैं, जो कि अमेरिकी प्रायोगिक भौतिक शास्त्री हैं। उन्होंने स्वप्रेरण की खोज की तथा इस बात का पता लगाया कि कैसे एक परिपथ में प्रवाहित धारा दूसरे परिपथ में धारा प्रेरित करती है। तो वास्तव में इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या प्रयोग करके इस महत्वपूर्ण परिघटना का आविष्कार किया? इन प्रयोग के बारे में ही हम विस्तार में पढ़ने वाले हैं। पहले प्रयोग में जैसा आप देख रहे हैं, एक दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को इस कुंडली की ओर धकेला जा रहा है। धारा मापी का संकेतक विक्षेपित होता है, जो कुंडली में विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। यह विक्षेप तभी तक रहता है जब तक चुंबक गति में है। यह भी देखा गया कि यदि दंड चुंबक को स्थिर रखा जाए तथा इसके बजाय कुंडली C1 को चुंबक की ओर या इससे दूर गतिमान किया जाए, तो भी इस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि कुंडली में विद्युत धारा की उत्पत्ति चुंबक तथा कुंडली के मध्य सापेक्ष गति का प्रतिफल है। इसके अतिरिक्त जब चुंबक को कुंडली की ओर या इससे दूर तेज गति से ले जाया जाता है, तो विक्षेप और अधिक होता है
और इसीलिए धारा अधिक प्राप्त होती है। दूसरे प्रयोग में जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ दो कुंडली दी गई हैं। कुंडली एक धारामापी से जुड़ी है। कुंडली दो में अपरिवर्ती धारा अपरिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जैसे ही दूसरी कुंडली को पहली कुंडली की ओर लाते हैं तो धारामापी एक विक्षेप दर्शाता है। ऐसे ही यदि हम कुंडली एक को कुंडली दो की ओर ले जाते हैं, उस स्थिति में भी धारामापी का विक्षेप देखने को मिलता है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यही कि कुंडलियों के मध्य सापेक्ष गति विद्युत धारा प्रेरित करती है। इस स्थिति में भी यदि पहली कुंडली को या दूसरी कुंडली को अधिक तेजी से समीप या दूर ले जाते हैं तो धारामापी अधिक विक्षेप दर्शाता है। तीसरे प्रयोग में जिसका चित्र आप देख पा रहे हैं, दो कुंडलियां दर्शाई गई हैं जो स्थिर रखी हैं। कुंडली एक को एक धारामापी G से जोड़ा गया है, जबकि दूसरी कुंडली को एक दाब कुंजी K से लेकर बैटरी से जोड़ा गया है। इस प्रयोग में ये देखा गया कि जब दाब कुंजी K को दबाया जाता है तो धारामापी एक क्षणिक विक्षेप दर्शाता है। थोड़ी देर बाद ये विक्षेप नहीं रहता। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दाब कुंजी K को दबाने के तुरंत बाद अपरिवर्ती धारा संख्या कुंडली 2 में धीरे धीरे बढ़ती है, अतः इसके आसपास का चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता है। इसीलिए क्षणिक विक्षेप देखने को मिलता है। इन तीनों प्रयोगों का निष्कर्ष निकालने से पहले एक पुराने विषय के बारे में जान लेते हैं, विद्युत फ्लक्स। किसी क्षेत्रफल अव्यय A से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की परिभाषा कैसे करते हैं? यह क्षेत्रफल A और विद्युत क्षेत्र E का अदिश गुणनफल होता है, जो इस क्षेत्रफल अवयव को काटने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। ठीक इसी प्रकार हम चुंबकीय फ्लक्स को भी परिभाषित कर सकते हैं। यदि क्षेत्रफल A वाले समतल को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, जो कि क्षेत्रफल A और चुंबकीय क्षेत्र B का अदिश गुणनफल है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर है। इसे टेस्ला वर्ग मीटर द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। तीनों प्रयोग जिनकी चर्चा हमने अभी की है, उनसे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होता है, तब कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। फैराडे ने प्रायोगिक प्रेक्षणों को एक नियम के रूप में व्यक्त किया है, जिसे फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं। इसे इस प्रकार व्यक्त किया गया है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ऋण चिन्ह यहाँ वैद्युत बल तथा परिणाम स्वरूप बंद लूप में धारा की दिशा व्यक्त करता है। इस ऋण चिन्ह के बारे में हम और चर्चा करेंगे। पास पास लपेटे हुए N फेरों वाली किसी कुंडली के प्रत्येक फेरे से संबंधित फ्लक्स में एक समान परिवर्तन होता है। इसीलिए कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक N गुणा चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब तक हमें मालूम हो चुका है कि फैराडे नियम में ऋण चिन्ह क्या दिखा रहा है। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। ये विद्युत बल की दिशा को दर्शाता है।
या फिर हम कह सकते हैं यह बंद लूप में धारा की दिशा व्यक्त करता है। चित्र में हम देखते हैं कि दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर ले जाया जा रहा है। जब दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर गति करता है तब कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है। इस प्रकार कुंडली में प्रेरित धारा ऐसी दिशा में उत्पन्न होती है जिससे कि वह फ्लक्स के बढ़ने का विरोध कर सके। यह तभी संभव है जब चुंबक की ओर स्थित प्रेक्षक के सापेक्ष कुंडली में धारा वामाव्रित दिशा में हो। इसी प्रकार यदि दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली से दूर ले जाया जाता है, इस स्थिति में कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स घटेगा। चुंबकीय फ्लक्स के घटने का विरोध करने के लिए कुंडली में प्रेरित धारा दक्षिणावर्त दिशा में बहती है। ये प्रेरित धाराओं को समझने के लिए एक सरल विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए, N तथा S द्वारा दर्शाई गई दिशा प्रेरित धारा की दिशाएं बताती हैं। उपर्युक्त दोनों ही स्थितियों का हमने विस्तार में अध्ययन किया है। जब दंड चुंबक को लूप के समीप एवं दूर ले जाया जा रहा था, तो हमें ये ज्ञात हुआ कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता उस दिशा में होती है जो उसे उत्पन्न करने वाले कारक यानी चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन का विरोध करे। हम देखते हैं कि दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव बंद कुंडली की ओर ले जाया जा रहा हो, यानी इस धारा से संबंधित चुंबकीय आघूर्ण की ध्रुवता उत्तरी है। अतः इस स्थिति में यहाँ प्रतिकारक बल लगेगा। इसी प्रकार दूसरी स्थिति को देखा जाए तो चुंबकीय फ्लक्स घट रहा है। इस चुंबकीय फ्लक्स के घटने का विरोध करने के लिए कुंडली में प्रेरित धारा दक्षिणावर्त दिशा में बहती है तथा इसका दक्षिणी ध्रुव दूर हटते दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। इसके फलस्वरूप एक आकर्षक बल लगेगा जो चुंबक की गति तथा इससे संबंधित फ्लक्स के घटने का विरोध करेगा। इसीलिए चुंबक को गति देने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। हमारे द्वारा इस गतिविधि में खर्च की गई ऊर्जा कहाँ गई? यह ऊर्जा प्रेरित धारा द्वारा उत्पन्न जूल ऊष्मन के रूप में क्षयित होती है। यदि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा विपरीत होती तो दंड चुंबक कुंडली की ओर लगातार आकर्षित होता और चुंबक को दिया गया हल्का सा धक्का इस प्रक्रिया को प्रारंभ कर देता और बिना किसी ऊर्जा निवेश के चुंबक की गति सदा के लिए बढ़ती रहती। अतः हम कह सकते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अधीन है। इस विषय से संबंधित एक प्रश्न है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या 500 फेरो तथा 2 ओम प्रतिरोध की एक कुंडली को इसके तल के लंबवत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक में रखा गया है। इसे अपने ध्रुव व्यास के परित 0.25 सेकंड में 180 डिग्री से घुमाया गया। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा का आकलन कीजिए। दिए गए स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ये है। आइए अब हल देख लेते हैं। यहाँ कुंडली की त्रिज्या दी हुई है जिससे हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि कुंडली को इसके तल के लंबवत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक में रखा गया है, जिससे क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। इससे संबंधित प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अंतिम चुंबकीय फ्लक्स की भी संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच 180 डिग्री का
कोण बनेगा। दोनों स्थिति का आकलन करके चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर को समझा जा सकता है और फैराडे के नियमानुसार हम विद्युत वाहक बल का अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि प्रश्न में कुंडली का प्रतिरोध दिया हुआ है और विद्युत वाहक बल हमने ज्ञात कर लिया है, ओम नियम अनुसार कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा निकाली जा सकती है। आज के इस खंड से हमें ज्ञात हुआ कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इस नियम को हम फैराडे का नियम कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता लेंज नियम द्वारा निर्धारित होती है, जो इस प्रकार है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता इस प्रकार होगी कि वह उस दिशा में धारा प्रवाह करे जो उसे उत्पन्न करने वाले कारक का विरोध करे। ये लेंज नियम ऊर्जा संरक्षण के अधीन है। आज के भाग से संबंधित एक रोचक गतिविधि भी कर सकते हैं। आप सभी को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के उदाहरण रोजमर्रा के जीवन से संबंध में लिखने हैं। साथ ही इस परिघटना के इस्तेमाल के बारे में भी सोचना है। धन्यवाद।